5 गरीब बहुओं का बास का ससुराल। किशनपुर गांव में कैलाश और जितेंद्र नाम के 2 बचपन के दोस्त रहते थे। कैलाश बांस का काम किया करता था, जिसमें वो कई तरह की चीजें बनाया करता था, जैसे टोकरी, सूप और हाथ से किए जाने वाले पंखे। वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र खेती करता था। जितेंद्र और कैलाश की बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती होती है, इसलिए आज बचपन के दोनों दोस्त अपनी सालों पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का सोचते हैं। कैलाश, मैं सोच रहा था कि तेरे 5 बेटे हैं और मेरी 5 बेटियां, तो अपने बच्चों की शादी अलग अलग घर में करने से अच्छा है कि हम इनकी शादी एक ही घर में कर दें। मैं चाहता हूं कि मेरी 5 बेटियां तेरे घर की बहू बने। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही सोच रहा था। कैलाश और जितेंद्र एक दूसरे की बात सुनकर काफी खुश होते हैं और जल्दी ही अपने बच्चों की आपस में शादी करवा देते हैं। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन। सेठ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हमने आज तक आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दिया, तो आज आप हमें अचानक काम से क्यों निकाल रहे हैं? अरे तुम लोग जितनी पगार मुझसे ले रहे हो उससे आधी पगार में लोग यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो तुम लोगों को मैं क्यों ज्यादा पैसे देकर अपना नुकसान करूं? इसलिए ये लो तुम्हारे हिसाब के सारे पैसे, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद 5 भाई निराश होकर वापस अपने घर लौट आते हैं। आप लोग आ गए, वो भी इतनी जल्दी? लेकिन अभी तो आप लोगों की छुट्टी होने में काफी समय है ना? अब हमारी छुट्टी हमेशा हमेशा के लिए हो गई है। सेठ जी ने हमें काम से निकाल दिया है। लेकिन क्यों? उन्हें आधी पगार में काम करने वाले लोग मिल गए हैं, लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे? ये घर कैसे चलेगा? ना जाने हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। मेरा बांस का काम भी आजकल नहीं चल रहा है। पूरे दिन में एक आधा ऑर्डर भी बड़ी मुश्किल से आता है। ऊपर से मेरे 5 बेटों की नौकरी भी चली गई। पिताजी, आप फिक्र मत करिए, हम ही आज जाकर कहीं ना कहीं काम ढूंढ लेंगे। कैलाश के 5 बेटे नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन 5 बेटों में से किसी को भी कोई काम नहीं मिलता, जिसके बाद थक हार कर 5 भाई घर वापस आ जाते हैं। अब ना ही कैलाश का बांस का काम चल रहा था और ना ही 5 बेटों के पास कोई नौकरी थी, जिसके चलते घर में पैसों की परेशानी आने लगी थी। इसलिए कैलाश की 5 बहुएं अब बाहर काम करने का सोचती हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग कहीं बाहर जाकर काम ढूंढना शुरू कर दें। तुम ठीक कह रही हो नंदनी, अगर हम लोग भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे गए तो हमारे घर के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब हमें भी अपने घर का खर्च चलाना होगा। कैलाश की 5 बहुएं काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन औरत होने की वजह से उन्हें हर जगह काम मिलने में काफी परेशानी होती है। आप हमें काम क्यों नहीं दे सकते? हम ये काम कर लेंगे। आप 5 ये काम कर सकती हैं, लेकिन ये काम बहुत मेहनत वाला है, इसलिए इसे आदमी ही करे तो ठीक है। आप लोग यहाँ से जा सकती हैं वैसे। लेकिन हमें काम की बहुत जरूरत है, आप हमें भगवान के लिए काम दे दीजिए। आप औरत हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, वरना अगर कोई आदमी होता तो उसे मेरे लोग धक्के मारकर यहाँ से निकाल देते। मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूँ कि यहाँ आप लोगों को कोई काम नहीं मिलने वाला। फैक्ट्री मालिक की बातें सुन 5 बहुएं निराश हो जाती हैं और अपने घर वापस लौट आती हैं। पूरे परिवार को दिन भर में एक बार का खाना भी अब बहुत मुश्किलों से नसीब हो रहा था, जिसे देखकर कैलाश कहता है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम कोई नया काम शुरू करें, हो सकता है इससे हम लोगों को फायदा हो। पिताजी, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कोई नया काम शुरू कर सके। इसके लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। जानता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपना घर में सेठ के पास गिरवी रख दूं, और गिरवी रखकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम कोई नया काम शुरू कर लेंगे, और कुछ ही महीनों में उनके सारे पैसे हम वापस करके अपना घर छुड़ा लेंगे। कैलाश का आइडिया सबको पसंद आता है, जिसके बाद कैलाश अपने गांव के सेठ के पास अपना घर गिरवी रख देता है और उससे मिलने वाले पैसों से एक मिठाई की दुकान शुरू कर देता है। कुछ दिन तो कैलाश की मिठाई की दुकान ठीक ठाक चलती है, लेकिन धीरे धीरे अब कैलाश की मिठाई की दुकान पर मक्खी भी भिनकना बंद हो जाती हैं। भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ?
पहले मेरा बांस का काम चलना बंद हो गया और अब ये मिठाई की दुकान। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हम रास्ते पर आ जाएंगे। कैलाश की बात सच होती है और कुछ दिनों में कैलाश की मिठाई की दुकान बंद हो जाती है। जो पैसे कैलाश को घर गिरवी रखने पर मिलते हैं, उन पैसों को समय पर ना चुकाने की वजह से सेठ कैलाश से घर छीन लेता है और कैलाश और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है और एक तिरपाल की झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगता है। समय बीतता रहता है कि एक दिन कैलाश की 5 बहुएं कैलाश को बांस की टोकरी बनाते हुए देखती हैं और उसके पास जाकर कहती हैं, पिताजी, इन बांस की लकड़ियों से कुछ भी बना सकते हैं? हाँ बहू, बांस की लकड़ियों से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्यों ना इन बांस की लकड़ियों से हम सबके रहने के लिए घर बनाएं। आप जानते हैं कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और बारिश में इस तिरपाल की झोपड़ी में रहना हम सब के लिए नामुमकिन है, इसलिए हम लोग बांस का घर बनाकर उसमें रहेंगे। मेघा की बात सुनकर कैलाश बहुत खुश होता है, जिसके बाद कैलाश बहुत सारे बांस की लकड़ियां लेकर आता है और 5 बहुएं उन बांस की लकड़ियों से बांस का घर बनाती हैं। बांस का घर बनने में 2 से 3 दिनों का समय लग जाता है और आखिरकार 5 बहू का बांस का ससुराल बनकर तैयार हो जाता है और सारा परिवार बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगता है। तुम 5 की सूझबूझ से हम लोगों की छत का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब हम लोग खाने का इंतजाम कहाँ से करेंगे? हम 5 भाइयों ने पूरे गांव भर में देख लिया, लेकिन हमें कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। बाबूजी को भी दिन में बस 1 या 2 ऑर्डर मिलते हैं और उनसे मिलने वाले पैसों से हम सबका गुजारा नहीं हो सकता। आप फिक्र मत करिए, हम लोग एक बार फिर से जाकर गांव में काम ढूंढते हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार माता रानी की कृपा से हम 5 को काम मिल जाएगा। सुगना की बात को सच होते हुए देर नहीं लगती। 5 बहुओं को अलग अलग घर में नौकरानी का काम मिल जाता है, जिससे मिलने वाले पैसों से अब घर का गुजारा ठीक ठाक चल जाया करता था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक दिन कैलाश रोज की तरह बांस की टोकरी बना रहा होता है कि तभी कैलाश के बांस के घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक बहुत बड़े म्यूजियम का ओनर निकलता है। साहब, आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम पुनीत है और मैं एक म्यूजियम का ओनर हूँ। मैं काफी दिनों से यहाँ से गुजर रहा हूँ। हर बार मेरी नजर आपके इस बांस के घर पर पड़ती है। क्या ये बांस का घर आपने बनाया है? हाँ साहब, ये बांस का घर मैंने और मेरी 5 बहुओं ने मिलकर बनाया है। वाह, आपका ये बांस का घर मुझे काफी पसंद है। क्या आप मेरे म्यूजियम के लिए भी एक बांस का घर बना सकते हैं? इसके लिए मैं आपको काफी अच्छी कीमत दूंगा। पुनीत की बात सुनकर कैलाश बहुत खुश हो जाता है और घर बनाने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद कैलाश दिन रात मेहनत करके बांस का घर बनाता है, जिससे कैलाश को अच्छी कीमत मिलती है। बांस के घर को बनाने पर जो पैसे कैलाश को मिलते हैं, उन पैसों से कैलाश जाकर अपना मकान सेठ के पास से छुड़वा लेता है और अपने परिवार के साथ कैलाश दोबारा उस मकान में रहने लगता है। धीरे धीरे कैलाश का बना हुआ बांस का घर काफी लोगों को पसंद आता है। अब दूर दूर से लोग कैलाश के पास बांस की चीज बनवाने के लिए आते हैं, जिसके बाद अब कैलाश के परिवार के पास पैसों की कमी नहीं होती, जिसे देखकर कैलाश की 5 बहुएं भी अब नौकरानी का काम छोड़ देती हैं, जिसके बाद अब सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहता है। अरे बहू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाकर सभी के लिए नाश्ता बना लो। हमें काम करना ही नहीं आता माँ जी। आपकी 3 गरीब काली बहू हैं, तो उनसे ही घर के कामकाज करने के लिए कहो। वो दोनों ऐसा कहकर अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। तभी वहाँ पर सरिता के दोनों बेटे आ जाते हैं। आज तुम दोनों की वजह से ही तुम्हारी पत्नियां मेरी एक नहीं सुनती और करो अमीर और गोरी लड़कियों से शादी। अरे माँ, ये दोनों अमीर बाप की बेटी है, उन्हें घर के काम करने की आदत नहीं है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा उन्हें। ये सब छोड़ो माँ, और ये देखो, अब हम 5 भाई दुबई जाएंगे और वहाँ पर खूब पैसा कमाएंगे। फिर देखना, बहुत जल्द हमारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। उसके बाद दोनों बेटे उसके सामने अपने दुबई के पासपोर्ट रख देते हैं। अरे वाह बेटा, अब तो हमारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और हमें ये गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी।
दुबई जाने के बाद भैया हमें कांटेक्ट करते रहना। ये सब तो ठीक है माँ, लेकिन आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। तभी सरिता अपनी तीनों गरीब काली बहुओं को आवाज लगाती है, जो बहुत मेहनती और समझदार होती हैं। पुष्पा, नेहा, मेघा, कहाँ पर हो तुम तीनों? कहीं नजर नहीं आ रही हो। हे भगवान, एक तरफ मेरी दोनों अमीर बहू ने मेरी नाक में दम करके रखा है और दूसरी तरफ मेरी ये गरीब बहुएं, जिनका कोई अता पता ही नहीं रहता। अब मैं इनका क्या ही करूं? सरिता ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहां पर उसकी तीनों गरीब बहू आ जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, हम तो यहीं पर थे, बस थोड़ा सा काम कर रहे थे। बताइए माँ जी, आपने हमें क्यों बुलाया है? सुबह से ये समय हो गया और किसी ने अभी तक कुछ भी खाने के लिए नहीं बनाया। जाओ, सबसे पहले सबके लिए नाश्ता बना कर लाओ। आज नाश्ता तो हमने पहले ही बना कर रख दिया था। आप सभी टेबल पर जाकर बैठ जाइए, हम अभी सबके लिए नाश्ता लगा देते हैं। वह तीनों मिलकर खाने की टेबल पर नाश्ता लगा देती है, जिसके बाद वहां पर सरिता की अमीर बहू भी आ जाती है और खाना देखकर कहती है, हे भगवान, ये सब क्या बना रखा, इतना ऑयली खाना। अरे ऐसा खाना खाकर तो अच्छे से अच्छा इंसान मर जाएगा। इन तीनों को कूड़ा कचरा बीनने के अलावा और कोई काम भी नहीं आता है। इन्हें तो बस वो गरीबों जैसा खाना बनाना आता है। ये चावल बना के रखती हैं और यहाँ पर दाल बना कर रखी है। अरे रोज सुबह शाम ये सब खा खा कर हम बोर हो गए हैं। जो तुम्हारे आगे है उसे खा ही लो, क्यों इतना तमाशा कर रही हो? सरिता के कहने पर उसकी दोनों अमीर बहू खाना शुरू करती हैं, लेकिन वो आधा अधूरा खाती हैं और वहां से उठकर चली जाती हैं। जिसके बाद सरिता के 5 बेटे अपना अपना नाश्ता करके काम के लिए निकल जाते हैं। वहीं घर के सारे काम करके सरिता की तीनों गरीब बहुएं बाजार में घूमने के लिए निकल जाती हैं, जहां वह प्लास्टिक की जितनी भी बोतलें देखती हैं उन्हें उठाकर अपने ससुराल में ले आती हैं और घर के बाहर इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर कीर्ति और प्रेरणा उन तीनों से कहती हैं, अरे माना कि तुम तीनों गरीब परिवार से आई हो, लेकिन ये कूड़ा बीनने की आदत तुम्हारी कब जाएगी? वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम 12 महीने भी सीधी रखने के बाद टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो ये गरीबों में भी वही आदत होती है। ये चाहे जितना भी अच्छे परिवार में आ जाए, इनकी गरीबी कभी इनका पीछा छोड़ती ही नहीं। ऐसा कहकर वो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। इन दोनों को हमसे दिक्कत क्या है? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, सारी गलती हमारी गरीब होने की है। अगर आज हम इनकी तरह अमीर होते तो इनका मुकाबला कर पाते। ये सारी बातें छोड़ो, ये देखो हमारे पास अब कितनी सारी बोतल इकट्ठा हो गई हैं, लेकिन अभी हमें और भी बहुत सारी बोतल चाहिए। और अब घर के बाहर तो जगह बहुत सारी घिर गई है। एक काम करते हैं, अब जो बोतल लेकर आएंगे उन्हें घर के पीछे की तरफ रखेंगे, ताकि वह लोगों को ज्यादा नजर ना आए। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोजाना की तरह बोतल इकट्ठी करने के बाद वो तीनों घर के अंदर चली जाती हैं और अपने घर के बाहर इतनी सारी बोतल देखकर सरिता को बहुत तेज गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों के बाद सरिता के 5 बेटे दुबई चले जाते हैं। उनको गए हुए काफी समय हो जाता है, ना तो वो वापस आते हैं और ना ही उनसे सरिता की कोई बात हो पाती है। इसी दौरान घर में बहुत सी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। पता नहीं और कब तक इस घर में हमें भूखे मरना पड़ेगा। ऐसे दिन तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखे। अब मुझसे ये सारी परेशानियां और बर्दाश्त नहीं की जा रही हैं। माँ जी, आप एक काम करो, हमें हमारे मायके भेज दो, वही ठीक होगा। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेटे यहाँ से जाने के बाद हमें भूल ही गए हैं। सरिता को कुछ समझ नहीं आता, जिसके चलते वो अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए अपना घर गिरवी रख देती है, जिससे कुछ दिन तक तो उनका गुजारा होने लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर से उनके ऊपर परेशानियां टूट पड़ती हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सरिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी दोनों अमीर बहुओं के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सरिता उनकी आवाज सुनते ही घर के बाहर दौड़ते हुए जाती है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों क्यों चिल्ला रही हो? ये देखिए माँ जी, ये घर कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। ये तो बोतलों से बना हुआ घर है। सरिता भी प्लास्टिक की बोतलों से बने हुए घर को देखकर अचंभित रह जाती है। तभी वहां पर उस घर की बोली लग रही होती है। इस प्लास्टिक की बोतल के घर के लिए मैं 70 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैं 80 लाख देने के लिए तैयार हूँ। एक के बाद एक बढ़कर बोली लगती है। ये सब देख सरिता हैरान रह जाती है और वो अपनी अमीर बहू को कहती है, देखा तुमने,
जिन्हें तुम गरीब और उल्टा सीधा कहकर बुलाया करती थी और कूड़ा कचरा बीनने वाली कहती थी, आज मेरी उन तीनों बहुओं ने अपनी मेहनत से प्लास्टिक की बोतलों का घर बनाया है और इसकी बोली देखो कितनी महंगी लग रही है। सही कहा माँ आपने, जिन्हें हम कुछ नहीं समझते थे आज उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है। कीर्ति और प्रेरणा की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखते ही देखते उनका प्लास्टिक का घर पूरे 1 करोड़ में जाकर बिकता है, जिससे वह अपने ससुराल के असली घर को छुड़ा लेती हैं। वहीं दुबई से उन 5 के पति भी वापस लौट आते हैं। वहां पर हमें कोई काम नहीं मिला, हमें तो सिर्फ एक ट्रैप में फंसाया गया था। भगवान का शुक्र है कि किसी तरह हम वहां से बचकर आ गए, और वहां से बचकर आने में हमारी पत्नियों ने हमारी मदद की है। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने किताबों में पढ़ा था कि हम अगर प्लास्टिक का घर बनाते हैं तो हम उसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। इसी के चलते हमने प्लास्टिक की बोतल इकट्ठी की और उसी से प्लास्टिक का घर बनाना शुरू किया। ससुराल में हमें अपना प्लास्टिक का घर बनाना मुश्किल तो बहुत लगा, लेकिन हमने अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल कर ली। अब हमारा घर पूरे 1 करोड़ में बिका है। अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उनकी कामयाबी देखकर कीर्ति और प्रेरणा दोनों उनसे माफी मांगती हैं, और वहीं सरिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी उनसे माफी मांगती है। हमें माफ कर दो जेठानी जी, हमने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा। क्या अब आप हमें भी इस तरह मेहनत करना सिखा सकती हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। हम सब अब एक साथ मिलकर इस काम को करेंगे। अपने कमाए हुए पैसों से वो तीनों अब अपने तीनों पति और उनके भाइयों का खुद का बिजनेस खुलवा देती हैं और अपने ससुराल का मकान भी छुड़वा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों मिलकर प्रेरणा और कीर्ति को भी अपने काम में शामिल कर लेती हैं। अब वह दोनों भी उन तीनों के साथ मिलकर मेहनत करती हैं और प्लास्टिक के घर बनाकर बेचना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।